नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे इजराइल के ऊपर हमास हुआ हमलावर, कहा अपने ही लोगों को मारा है इजराइल ने। क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बिखर पड़े राहुल गांधी, यात्रा पर हुआ जोरदार हमला। क्यों आखिरकार जो है ईवीएम को लेकर दोस्तों सड़क पर जमकर वकीलों ने किया हंगामा, और कैसे जो है यहाँ पर अखिलेश यादव ने राम मंदिर पर फिर बीजेपी को दिखाया आईना। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इजराइल के ऊपर भड़का हमास ने कहा इजराइल अपने ही लोगों को मार रहा है, उसने अपने ही कई लोगों को मारा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमास फिर से एक बार इजराइल के ऊपर हमले कर दिए। हमास ने कहा कि इजराइल के ऊपर तब तक हमले होते रहेंगे जब तक कि इजराइल गजा में बमबारियां नहीं रोकेगा। आपको बताते चले, यही नहीं, हमास ने यह आरोप भी लगा दिया कि इजराइल ने अपने ही लोगों को मारा है, अपने ही लोगों के हाथ खून में रंगे हुए इजराइल के। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमास इजराइल की इस जंग के दौरान इजराइल ने बार हमास ने बात दोहराई है कि इजराइल के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है, और उसने फिर से एक बार दोस्तों कई अटैक करते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल इजराइल जो है वो किसी भी सूरत में जीतना चाहता है, वो अपने ही लोगों को उड़ा रहा है दोस्तों। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमास और इजराइल की इस जंग में इजराइल की एक बड़ी हार होती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला, बीजेपी के गुंडों ने किया यह हमला, भड़क गई कांग्रेस। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भीड़ का जनसैलाब दिखने को मिल रहा है। अब तक किसी की भी रैली में इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली जितनी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है दोस्तों। यही कारण है जो राहुल गांधी की यात्रा पर हमला कर दिया गया, गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए दोस्तों, और पोस्टर भी फाड़े जा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के। इसी को लेकर आपको बताते चले, जमकर अलका लांबा ने बीजेपी को घेरा। अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी की यात्रा को रोकना चाहती है और अपने बीजेपी के गुंडों द्वारा यह हमला उन्होंने करवाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सपोर्ट करते हुए अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी ने ही ये सब कुछ कराया है, क्योंकि बीजेपी के पास ही ये मोटिव है दोस्तों। जाहिर सी बात है अब बीजेपी घिर गई है, क्योंकि असम में वैसे ही हेमंत विश्वकर्मा राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हूतीज ने किया दोस्तों शिप पर हमला, तो भड़का अमेरिका। दरअसल आपको बताते चले, हूतीज ने फिर से दोस्तों एक शिप को अपना निशाना बना लिया है। हूती ने साफ कहा है कि फिलहाल वो नहीं रुकेंगे। हूतीज ने यह भी कर दिया है कि अमेरिका आए या फिर हमारे सामने कोई भी आकर खड़ा हो जाए, हम नहीं डरने वाले। आपको बताते चले दोस्तों, हूतीज अपना पहले से इंतजाम करके बैठे हुए हैं। अगर उनके ऊपर यह आरोप भी लगाया जाता है कि ये शिप उड़ाकर बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया है। इसके बावजूद भी हूती सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि अगर तुम्हारी नज़र में हम आतंकवादी हैं तो आतंकवादी ही सही, लेकिन हम जब तक गजा के लोगों पर तुम अत्याचार करोगे, हमारे मुस्लिम भाइयों को मारोगे, तब तक हम भी चुप नहीं बैठेंगे। फिर से एक बार यमन के हूतीज ने दे दी चेतावनी, साफ कह दिया कि तुम हमें आतंकवादी बुलाओ या फिर कुछ भी बुलाओ, हम नहीं रुकने वाले। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री में अहंकार है, उनमें इतना अहंकार है कि वो मणिपुर की जनता से मिलने तक नहीं गए, असम की संस्कृति बदल रहे हैं, और यहाँ का जो सीएम है वो सिर्फ बीजेपी के कहने पर चलता है, वो जनता के कहने पर नहीं है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हेमंत विश्वकर्मा सिर्फ जनता के लिए नहीं, सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने जमकर हेमंत विश्वकर्मा को घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल असम की जो संस्कृति थी वो बीजेपी ने बर्बाद कर दी, और बीजेपी ने जो वादे किए थे असम से, उसमें से एक भी वादा निभाया नहीं गया है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल बीजेपी और तमाम जितनी भी बातें करती है उन बातों का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो कहती है दोस्तों वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा और साफ कह दिया कि फिलहाल जानबूझकर इन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है ताकि विपक्ष को डराया और धमकाया जा सके।
आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई हैं बीजेपी की मुश्किलें। जी हाँ, अब तो दोस्तों उमा भारती उतर गई शंकराचार्य के समर्थन में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, अब सबसे बड़े शंकराचार्य और सबसे बुजुर्ग उनके समर्थन में उमा भारती आ गई। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से शंकराचार्य जी की लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारे ही लोग, और ये कहना है कि मैं उनको चैलेंज देता हूँ, या फिर जो दोस्तों पोंगा पंडित हैं वो असली के जो धर्माचार्य हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं बार बार। इसको लेकर उमा भारती ने अपनी सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी हमारे देश के सबसे बुजुर्ग और सबसे सीनियर वो है दोस्तों पुजारी। उन्होंने कहा कि वो जो भी कह रहा है वो धर्म के आधार पर कह रहा है। लेकिन उमा भारती ने यह भी कहा कि शंकराचार्य से मैं अपील करूंगी कि हमने 500 साल ये लड़ाई लड़ी है और वो आ जाए वापस यहाँ पर। आपको बता दें चले दोस्तों, इसको लेकर ये बोला गया, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल उमा भारती ने अपनी सरकार को घेर लिया, क्योंकि बीजेपी के ही नेता जो शंकराचार्य को बुरा भला बोल रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हिजबुल्लाह गरजा। हिजबुल्लाह ने दोस्तों इजराइल पर दागी मिसाइलें। दरअसल आपको बता दें चले, लेबनान बॉर्डर से फिर से एक बार हिजबुल्लाह गरज गया दोस्तों। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार धमाके कर दिए। साफ दिखाई दे रहा है हिजबुल्लाह और तमाम दोस्तों जितनी भी पार्टीज है उनके बीच में यह हमला चल रहा है। और हिजबुल्लाह के इन अटैकों से दोस्तों कहीं ना कहीं परेशान हो चुका है इजराइल को अच्छे से पता है कि उसके सामने कोई भी रास्ता अब बचा नहीं है। हिजबुल्लाह के दोस्तों ये हमले सबसे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हिजबुल्लाह से इजराइल की बोलती बंद कर दी है। अब इजराइल दोस्तों परेशानी में है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि फिलहाल टिक नहीं पा रहा है वो, और ये साफ बात हो चुकी है कि हमारा हिजबुल्लाह जो है दोस्तों वो एक के बाद एक बड़े अटैक कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ फिर से खुला मोर्चा। वकीलों ने दोस्तों फिर से किया पैदल मार्च। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, ईवीएम का ये जो मैटर है थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जो है यहाँ पर चुनाव आयोग ईवीएम पर परेशान है, तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार भड़का हुआ है। सीधी सी बात यह है कि ईवीएम वाला मुद्दा दोस्तों देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। यहाँ पर साफ कहा गया है कि फिलहाल जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक हम भी चुपचाप नहीं बैठने वाले। और यही कारण दोस्तों जो ईवीएम वाले मुद्दे पर कहीं ना कहीं ये सरकार दोस्तों घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर ईवीएम बंद नहीं होती तो जाहिर सी बात है जनता का विश्वास डोलेगा। और ईवीएम को बंद कराने के लिए दोस्तों इस वक्त विपक्ष अपना पूरा दाव लगा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम को बंद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ईवीएम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। और ये आप भी जानते हैं कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है इस देश का, जिस मुद्दे पर कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की मुश्किलें। जी हाँ, आपको बता दें इन दोनों की न्याय की हिरासत फिर से बढ़ा दी गई है 24 फरवरी तक के लिए। अब आप समझिए दोस्तों, दोनों को जानबूझकर कितना परेशान किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा। 3 फरवरी तक बढ़ाई गई है न्याय की हिरासत, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब 3 फरवरी के बाद होगा इन दोनों की बेल पर सुनवाई। आपको बता दें दोनों शराब घोटाले में घिरे हुए हैं, इनके ऊपर न्याय की हिरासत चल रही है, जिसको बार बार बढ़ाया जा रहा है। और फिर से यही देखने को मिला कि न्याय की हिरासत बढ़ा दी गई। लेकिन हम आपको बताते चलें, इसका एक मैटर ये भी है कि न्याय की हिरासत के पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता है कि बीजेपी जानबूझकर उन्हें अंदर रखना चाहती है, ताकि वो बाहर आ गए तो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार ना कर सके। आपको बता दें ये एक परेशानी है कि फिलहाल हमेशा आरोप बीजेपी पे ज़रूर लगते हैं, क्योंकि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, ये विपक्ष बार बार दोहराता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर नहीं चलेगी एक भी बीजेपी की। इस बार हम 24 में कर देंगे बीजेपी को बाहर। अखिलेश ने फिर से खोल लिया है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा, समाजवादियों को करा जा रहा है इकट्ठा। दरअसल सीधी सी बात ये दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर अब इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं होगी, गरीबी को दूर किया जाएगा। और इसी मुद्दों को लेकर जो यहाँ पर हमारे पीछे आएंगे, और तमाम चीज़ों को हमने नोटिस भी किया है दोस्तों, जो फिलहाल अब देश में जो हो रहा है उसको रोकने की बहुत ज़रूरत हो गई है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये मैटर अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में तुर्की बोला जल्द से जल्द
मध्यस्थता पर बात करें इसराइल ने दोस्तों गाज़ा में अब तक 25,000 लोगों की जान ले ली है। दरअसल आपको बता दें चले इसराइल ने गाज़ा में लाशों के ढेर बिछा रखे हैं, सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी आप जानते हैं कि इसराइल ने अपने लोगों को भी मारा है और इसीलिए अब ये सरकार थक गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसराइल की जो सरकार है दोस्तों उसने कई लोगों को मार दिया अब तक, और खुद जो यहाँ पर दोस्तों चुपचाप निकल रही थी। यहाँ पर कम से कम इन चीज़ों को तो रोकना चाहिए और इस पर भी दोस्तों काफ़ी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ये हुआ है इसराइल और हमास के बीच में, इसमें तुर्की ने साफ कहा कि अगर युद्ध विराम लगता है तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध विराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो चुकी है दोस्तों। और ये आप भी जानते हैं कि अब तक कितनी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिससे ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता हैं, उनको जनता पसंद करती है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों राहुल गांधी के सपोर्ट में एक बार फिर से तेजस्वी यादव आ गए। तेजस्वी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी को जनता पसंद करती है। यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले को लेकर तेजस्वी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से खास करके सपोर्ट किया गया उन्हें और विलनों को यहाँ पर दादा छोड़ दिया गया, इसको लेकर जमकर भड़ास निकाली गई है। आपको बता चले फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि अब जो यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के सपोर्ट में तेजस्वी इसलिए भी आए हैं। अभी एक दिन पहले बीजेपी ये झूठ फैलाने में लग गई थी कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होंगे। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के लिए एक और मुसीबत हुई खड़ी। जी हाँ, दरअसल आपको बता चले अब काफ़ी कुछ जो यहाँ पर खास करके 2024 के जो चुनाव है दोस्तों लोकसभा के, उसमें एक बड़ा हंगामा होने वाला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलग मैटर खिल गया है, तो अब देखना ये भी होगा कि फिलहाल आने वाले समय में दोस्तों ये जो मैटर है ये कितना सॉल्व हो पाता है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है, यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बीजेपी कितने ही झूठे आरोप लगा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने एक पैसा नहीं खाया, बीजेपी ने सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगवाए हैं सीबीआई और ईडी से। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने फिर से बीजेपी को लपेट लिया। केजरीवाल का कहना कि बीजेपी चाहे कितने भी आरोप लगा दे, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने 1 भी रुपये नहीं खाया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि बीजेपी को ये तक नहीं पता कि हमने कितने का घोटाला किया। कोई करोड़ों का कहता है तो कोई लाखों का कहता है। इसको लेकर केजरीवाल ने जमकर भड़ास निकाली। ये भी कहा केजरीवाल ने कि हमारी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, जो आने वाले समय में भी इसी ईमानदारी के साथ काम करती रहेगी। सवाल वही है दोस्तों, जवाब कई हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ हो चुकी है, केजरीवाल को एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बात बोली गई है केजरीवाल की तरफ से, जो मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है और अंत तक चुनाव में प्रचार भी करेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार फिर से हो गया गेम। दरअसल आपको बता दें चले इजराइल के कई सैनिकों को गाजा से निकाला हमास ने बाहर। दरअसल आपको बता दें चले इजराइल और हमास की जंग में एक बार फिर से हमास ने दोस्तों इजराइल को बड़ा झटका दिया। आपको बता दें चले गाजा से कई इजरायली सैनिकों को बाहर उठाकर फेंक दिया है हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। साफ दिखाई दे रहा है हमास इजराइल की इस जंग के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं गुम होता चला जा रहा है जो है यहाँ पर ये। और ऐसे में हमें ये भी देखना होगा कि ये तमाम जो चीज़ें हैं इस पर क्या कुछ आगे होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल ये मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर सुप्रिया ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले सुप्रिया का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा को हेमंत विश्वकर्मा बार बार चैलेंज कर रहा है। वो कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतनी डरी हुई है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी का तो खैर काम ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बुरा फंसाया कि मोदी का सरनेम वाले मामले में याद होगा आपको, जबकि ऐसे बयान दोस्तों खुद प्रधानमंत्री 1000 बार दे चुके, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ एक वो भी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी थी सिर्फ उनके नाम पर, तो राहुल गांधी को निशाना बना लिया गया था।
यही कारण है दोस्तों जब कहीं ना कहीं इस मैटर में घिर गई है पूरी बीजेपी और इसको लेकर जमकर भड़ास भी निकाली गई है। ये भी कहा गया है कि जानबूझकर बीजेपी ने ये सब कुछ किया है। लेकिन अब ये मैटर दोस्तों कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ है कि राहुल गांधी को जनता का प्यार और सपोर्ट फुल मिल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ईवीएम के बिना ही चुनाव हो, हमारी चुनाव आयोग से अपील है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत ने भी कर दिया है ईवीएम का खुला समर्थन कि ईवीएम को हटाओ। आपको बताते चले पूरे देश भर में ईवीएम को लेकर गुस्सा है, खास कर दोस्तों जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो सरकार बदलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फिलहाल एक ऐसी सरकार आए जो सबको एक ही तराजू में तोले और एक ही नज़रिए से देखे। ऐसी सरकार वो लोग चाहते हैं। लेकिन आपको बताते चले ईवीएम के रहते ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईवीएम पर आरोप लगते रहते हैं कि ईवीएम से वोट चोरी होता है। यही कारण है जो ईवीएम को हटाने की मांग अब और तेज़ हो गई है। आपको बताते चले अब ये नई वेबसाइट जो है मतलब जो नया मोर्चा खुलने वाला है 25 को, इसको लेकर भी अब और परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकतंत्र को बचाने के लिए अब तमाम विपक्ष जुट गया है। अब देखना इसमें ये भी वो है दोस्तों कि आखिरकार आने वाले समय में कैसे विपक्ष इन परेशानियों से निपटेगा, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल यहाँ पर इस मैटर से निकलने के लिए विपक्ष को ईवीएम का हटना बहुत ज़रूरी है, तभी दोस्तों जीत का रास्ता खुलेगा। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल के बीच में जो है यहाँ पर सुलह कराना चाहता है चाइना भी चाहता है कि फ़िलहाल हमास कर ले सुलह। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों चाइना से लेकर तमाम देश हमास और इजराइल की सुलह कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ़िलहाल गज़ा में जो अब तक इतनी मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा रुक जाए। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों इजराइल अभी भी मानने की फिराक में नज़र नहीं आ रहा, जबकि उसने अपने कई सैनिक खो दिए हैं और कई लोग मारे जा रहे हैं इजराइल के एक के बाद एक। हमास और इजराइल की इस जंग में दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि हमास इजराइल की जंग कहीं ना कहीं दोस्तों मुसीबत बनती चली जा रही है, और ख़ास करके इनके लिए नहीं वो आम जनता के लिए बन रही है दोस्तों, जिन आम जनता के ऊपर हमले हो रहे हैं। एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि हमास इजराइल की जंग दोस्तों आर पार की लड़ाई है। अब तो कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, वही वाला माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक तो ये जंग रुकी नहीं है, ये जंग बढ़ती चली जा रही है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों कि इजराइल को घुटनों पर ले आओ, और हमास वो कर रहा है। हमास ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में सीज फायर नहीं लगाएगा। अगर वो करेगा तो मध्यस्थता पर ही बात करेगा, लेकिन सीज फायर को बिल्कुल भी अनुमति हम नहीं देंगे, और ये साफ सी बात है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो यहाँ पर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी चुनौती। दरअसल आपको बता दें चले ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेट लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जो यहाँ पर राम मंदिर के सहारे 2024 की सत्ता में आना चाहती है। दीदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राम मंदिर पर काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि 2024 में मोदी सरकार हार जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों 2024 का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और इसमें जीतना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष की अपनी साख लगी हुई है। और 2024 दोस्तों अगर विपक्ष का हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि अपने आप एक के बाद एक सरकारें गिरना शुरू। तो इसी को लेकर जो यहाँ पर भड़ास निकाली जा रही है। और आपको बताते चले अब जो ममता बनर्जी उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है और राम मंदिर पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल उनकी राजनीति का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इस तरीके की बात दोस्तों कोई खास कर ऐसी चीज़ों के लिए बोली जाती है। आपको बता दें चले दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, कहा फिलहाल किसानों का हक मिलने तक हम भी सड़कों पर हैं, हम भी इसी तरह की धार्मिक जुलूस निकालते रहेंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत और तमाम लोग जो हैं वो लोग जो है यहाँ पर अब किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बताया जा रहा है 26 जनवरी के दिन राकेश टिकैत भी ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं और इसके दौरान कई लोग उनके साथ जुड़ेंगे। यानी कि दोस्तों 26 तारीख के दिन ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। और इस बात पर यह है कि फिलहाल किया गया है कि फ़िलहाल इस चीज़ को रोका जाएगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि तमाम चीज़ों पर दोस्तों अब जो है यहाँ पर फंस चुकी है बीजेपी। और ऐसे में विपक्ष से लेकर तो तमाम लोग जो है वो बीजेपी को घेरने का काम भी कर रहा है। तो एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि फ़िलहाल अगर जो है यहाँ पर दोस्तों कहीं छूट जाता है तो हम उस चीज़ को जो है यहाँ
उसके खिलाफ फैसला लेते हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें।